हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस को निकालना सीखेंगे। तो देखिए वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, तो ई एक्स की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं ना। ई एक्स क्या है, ई एक्स तो मीन है, मीन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली एम। तो ये हो गया बेसिकली एम का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन वन। अब हमें क्या करना है, अगर हम ई एक्स स्क्वायर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दें तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो आ जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये, ठीक है। और अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो फिर यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी px, px का मतलब प्रोबेबिलिटी, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो पहले 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर m0 0 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर देखिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और m की पावर 1 यानी m 1 फैक्टोरियल 1 होता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा m स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल ये होगा, 3 स्क्वायर ये होगा, और ये m क्यूब ये फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को कैंसिल करते हैं, इन दोनों को कैंसिल करते हैं, तो ये 1 1 इग्नोर कर दो आप, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा, 1 से डिवाइड करने पे भी आएगा, तो ये हो गया। और आपके पास बचा ये 2m स्क्वायर e की पावर माइनस m, नीचे 1 बचा छोड़ दीजिए, और आपके पास बचा यहाँ से 3 तो कैंसिल हो गया, m क्यूब e की पावर माइनस m, नीचे से बचा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन आएगा हमारा m कॉमन आएगा, e की पावर माइनस m कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2m, यहाँ से हमारे पास बचेगा 3m स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखिए ये तो पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा, यहाँ से m कॉमन आया, m स्क्वायर था, एक m बचा, ये कॉमन आ गया, यहाँ से m कॉमन आया तो m स्क्वायर बचा, e की पावर m कॉमन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए ये ऐसे ही रहेगा, अब ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये क्या है 2m, तो m के नीचे कुछ नहीं यानी 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो 1 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और ये 2 है, 3m स्क्वायर, और ये है 2, और आपको पता है 2 और 2 फैक्टोरियल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखिए इसके आगे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैं एक टर्म और ले लेता हूँ। वो क्या होगी, वो ये आएगी, 3 है, देखिए 2 3 तो आगे क्या होगा 4, m स्क्वायर तो आगे क्या होगा m क्यूब, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो आगे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो हमने एक वैल्यू और आगे ले ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। ये ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, इसको हमें ब्रेक करना है, हमें इसको भी ब्रेक करना है, हमें इसको भी ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो होगा m फैक्टोरियल, और ये अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। इसको भी ब्रेक करते हैं, इसको कैसे ब्रेक करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करोगे m स्क्वायर
2 फैक्टोरियल प्लस 2m² 2 फैक्टोरियल। देखिए अगर आप इनको भी ऐड करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे m³ 3 फैक्टोरियल प्लस 3m³ 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये। अब क्या करना है, अब हम लोग इस पूरी एक ब्रैकेट से दो ब्रैकेट बनाएंगे। पहले ब्रैकेट में मैं वो वैल्यू लूंगा जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं। ये दो थे तो इसका फर्स्ट पार्ट, ये दो थे इसका फर्स्ट पार्ट, ये दो थे इसका फर्स्ट पार्ट। ये आया 1, ये आया m1 फैक्टोरियल, ये आया m² 2 फैक्टोरियल, ये आया m³ 3 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब प्लस, अब जिनको मैंने सर्कल नहीं करा है इनको आप दूसरे ब्रैकेट में डाल देना। इसको m1 फैक्टोरियल, उसके बाद ये बचा है 2m² 2 फैक्टोरियल प्लस 3m³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ब्रैकेट फिर ये बराबर रखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बताई जा चुकी है मेन में। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस m, सॉरी e की पावर m। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, आप यहां से m कॉमन निकाल लो। तो जब आप यहां से m कॉमन निकालोगे तो 1/1 फैक्टोरियल बचेगा, और यहां से m कॉमन निकालोगे तो बचेगा आपके पास 2m। 2 फैक्टोरियल को लिखोगे 2 × 1, आपके पास बचेगा 3m²। 3 फैक्टोरियल को लिखोगे 3 × 2 × 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। अब देखिए e की पावर m ऐसे ही रहेगा, ये m ऐसे ही रहेगा। 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और ऊपर भी 1 है तो इसको सिर्फ 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑलरेडी 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 और ये m है, m/1 प्लस ये दोनों भी कैंसिल हो गए, m²। और ये क्या है 2 × 1 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, और 1 क्या है ये भी 1 फैक्टोरियल। अब पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए ये m e की पावर माइनस m ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोगों ने ये देखो ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, इसकी वैल्यू भी क्या होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर m। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद इस ब्रैकेट में से आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल सही समझो, e की पावर m कॉमन निकालना, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा m। अब देखिए ये m ऐसे ही रहेगा, e की ये दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा -m प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, m e की पावर बची आपके पास 0 1 प्लस m, और e की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है, आपको पता है। ये हो गया, m की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो m आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो m प्लस m² हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है ex² की। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ लिखना फ्रॉम 1 वेरिएंस, वेरिएंस निकाल रहे हो x का, तो ये होगा ex² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है m प्लस m² माइनस m², तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा m। तो देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन भी m होता है और वेरिएंस भी m होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। टिल देन गुड बाय।
बस ये मीन भी एम होता है और